नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया बिहार, बिहार की सबसे भरोसेमंद आवाज। आज है, चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी और जरूरी खबरें विस्तार से, जो बिहार के हर नागरिक को जाननी चाहिए। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 20 से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें शामिल है 6 शहरों को उड़ान योजना से जोड़ना, नए विश्वविद्यालय अनुदान और पटना में नई सरकारी इमारतों में 5G नेटवर्क की व्यवस्था। भारतीय रेलवे के इतिहास में बिहार को एक नया चैप्टर जोड़ने का मौका मिला है। यह चैप्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जोड़ा जाएगा। भारतीय रेलवे पहली बार छपरा जिले के मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने से पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी को रेल इंजन निर्यात करेगा। 6 छोटे हवाई अड्डों को मंजूरी। जी हां, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मधुबनी, सासाराम और बक्सर। इन 6 शहरों में छोटे हवाई अड्डों के लिए 150 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। अब बिहार की उड़ान और भी ऊंची होगी। मुजफ्फरपुर, मुंगेर और वाल्मीकिनगर समेत 6 शहर उड़ान योजना से जुड़ेंगे। 20 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में 20 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसके तहत मधुबनी, वीरगंज, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा जुड़ेंगे उड़ान योजना से जोड़ने की स्वीकृति दे दी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में विकास योजनाओं, नियुक्ति प्रक्रियाओं, विभिन्न विभागों की प्रशासनिक स्वीकृति और आर्थिक प्रस्तावों को कैबिनेट की मुहर लगी है। बिहार के 6 शहरों में छोटे हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच समझौता हुआ है। कैबिनेट की बैठक में हर हवाई अड्डे के लिए करीब 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। पटना में 5 स्टार होटल के निर्माण को मिली मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में दलहन और तेलहन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी समर्थन बनी है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिहार सरकार हल्दी और ओल की खेती पर प्रति एकड़ करीब 1,40,000 रुपए तक अनुदान दे रही है। राज्य सरकार की यह पहल कृषि विविधता और आर्थिक मजबूती को बढ़ावा देगी। यहां जानें योजना की पूरी डिटेल। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए बिहार सरकार हमेशा अपनी योजना में कुछ न कुछ बदलाव करती रहती है। राज्य सरकार ने हाल ही में बिहार हॉर्टिकल्चर स्कीम 2025 प्रदेश के कमजोर किसानों को अब पारंपरिक खेती के साथ साथ नकदी फसलों जैसे हल्दी और ओल की खेती के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इस दिशा में उद्यान निदेशालय ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को अनुदान देकर इन फसलों की खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार के उद्यान विभाग के द्वारा किसानों को प्रति एकड़ 1,40,000 रुपए तक अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे में आइए इस सरकारी पहल के बारे में विस्तार से जानें। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार उद्यान विभाग ने वर्ष 2025 से 26 के लिए कुल 15 एकड़ में हल्दी और 5 एकड़ में ओल की खेती का लक्ष्य तय किया है। दरअसल इन नकदी फसलों की खेती करने से राज्य के किसानों को बेहतर मुनाफा मिलेगा और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा यह पहल राज्य में कृषि विविधता को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। योजना में अनुदान की राशि क्या होगी? बिहार उद्यान निदेशालय के अनुसार ओल की खेती पर लागत 2,81,600 रुपये प्रति एकड़, अनुदान 1,40,000 रुपये प्रति एकड़। हल्दी की खेती पर लागत 45,000 रुपये प्रति एकड़, अनुदान 22,500 रुपये प्रति एकड़। यह अनुदान की यह राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे किसानों को सरल और तेजी के साथ पैसा प्राप्त होगा। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी जिले के कृषि या उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। वहीं पटना में पाटलिपुत्र अशोक के स्थान पर 5 स्टार होटल के निर्माण को स्वीकृति दी गई। पीपीपी मॉडल के तहत एक निजी एजेंसी को कार्य आवंटित की गई है। इसे लेकर कुमार इंफ्रारेड इंटरप्राइजेस को 60 वर्षों के लीज पर लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। लीज की अवधि 30 वर्ष और बढ़ाई जा सकेगी।
शिक्षा विभाग के लाइब्रेरियन, लिपिक और परिचारियों की नियुक्ति के लिए तैयार नियमावली को भी मंजूरी दी गई। बताया गया है कि लिपिकों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी अब कर्मचारी चयन आयोग को सौंपी जा सकती है। वहीं परिचारी पद पर नियुक्तियां जिला स्तर पर कराई जाती है। इसके अलावा लाइब्रेरियन की नियुक्ति की जिम्मेदारी बीपीएससी को दी जा सकती है। नियुक्ति के लिए लिपिकों के संभावित पदों की संख्या 1172 और परिचारियों की संख्या 1129 है। लाइब्रेरियन के रिक्त पदों की गणना की जा रही है। अब बात करते हैं आज के मौसम की। तो बिहार में गर्मी का दौर जारी, लेकिन जल्द मिलेगी राहत। पटना सहित बिहार के कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर है। हालांकि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में भीषण गर्मी से राजधानी और बिहार वासियों को जल्द राहत मिलने की बात कही है। जैसा कि पूर्वानुमान भी था कि 15 जून तक अधिकतम तापमान में गिरावट होगी। इसके तहत राज्य के अधिकांश जगहों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट हुई है। हालांकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है। इसका कारण वातावरण में आर्द्रता की मात्रा में वृद्धि है। उन्होंने कहा कि तापमान कम होने के बाद भी एक्चुअल फील्ड टेम्परेचर ज्यादा महसूस हो रहा है। अगले 3 से 5 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के बिहार पहुंचने की उम्मीद है। अगले 2 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं। यह मानसून उत्तरी अरब सागर और गुजरात के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ेगा। साथ ही राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी पहुंचेगा। तो ये थीं आज की बिहार की शिक्षा, रोजगार, राजनीति, मौसम और योजनाओं से जुड़ी 25 बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज मीडिया बिहार को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे कल की 25 नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय बिहार, जय हिंद।